मुख्तसर बयान के लिए तशरीफ लाते हैं मोहतरम जनाब कारी मोहम्मद दीन सल्फी साहब, इस मस्जिद के इमाम खतीब, इनके जिगरे गोशा मोहतरम जनाब कारी मोहम्मद ज़ैदुल हसन साहब के वो आए अपनी मसरूर कुन आवाज में बयान फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बादु क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा। नज़ीर इसकी नहीं मिलती, नज़ीर इसकी नहीं मिलती, जहाँ में ढूंढ कर देखा। कमर है चाँद औरों का, कमर है चाँद औरों का, हमारा चाँद कुरआन है। सामीन हज़रात, अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब का बड़े मुकाम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब सारी किताबों से अफजल और आला है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब को याद करने वाला, अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब को हिफ्ज़ करने वाला, अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब को अपने दिलों में बसाने वाला, वो भी बहुत ही आला और अफजल है। ये बात इस वाक़या, ये वाक़या इस बात की दलील है कि हज़रत नाफ़े और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला की मकाम में उस्फ़ान पर मुलाकात हुई तो हज़रत उमर फरमाते हैं, ए नाफ़े, ये तो बता पिछले अहले वादी पे किसे मुकर्रर करके आया है। तो हज़रत नाफ़े कहते हैं, ए उमर जी, मैं इब्ने अब्ज़ा को नाइब मुकर्रर करके आया हूँ, मैं इब्ने अब्ज़ा को आमिल मुकर्रर करके आया हूँ। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं, ये इब्ने अब्ज़ा कौन है? फरमाया, ये मेरे आज़ाद करदा गुलाम है। हज़रत उमर कहते हैं कि गुलाम को लोगों पर आमिल मुकर्रर कर आए हो, एक गुलाम को लोगों पर नाइब मुकर्रर कर आए हो। फरमाने लगे, ए उमर जी, वो गुलाम होने के साथ साथ इल्म वरासत के आलिम और अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत करने वाला भी है। तो ये सुनते ही हज़रत उमर फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने सच कहा था। फरमाया, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन। कि इसी कुरान की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों को बुलंद मुकाम पर फाइज करेगा, और इसी कुरान की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन दूसरे लोगों को ज़लील और रुसवा करेगा। बस ये गुलाम
ना इसके पास कोई जाहो जलाल, ना ही इसके पास कोई मालो दौलत, ना ही इसके पास कोई मुआशरे में रिफअत व बुलंदी का मुकाम, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद से उल्फत व मोहब्बत करने की वजह से, अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब का आलिम होने की वजह से, अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब कुरान मजीद का हाफिज होने की वजह से, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे गुलाम के दर्जे से उठाकर मुआशरे में रिफअत व बुलंदी के मुकाम पर पहुंचा दिया। सामीन हज़रात, हाफिज कुरान दी बड़ी शाने, हाफिज कुरान दा बड़ा मुकामे, फिर मैं क्यों ना कहंदा जावां कुरान वाले उच्च शान वाले, कुरान वाले उच्च शान वाले, उस महशर दा मैदाने फरमेसी रब रहमाने, उस महशर दा मैदाने फरमेसी रब रहमाने, ईमान वाले उच्च शान वाले, ईमान वाले उच्च शान वाले, हाफिज कुरान दा आवे 10 जन्नत नू ले जावे, हाफिज कुरान दा आवे 10 जन्नत नू ले जावे, अज उसनू मकाम है हासिल जिनू मर्जी ओ बख्शावे, माँ बाप बुलाए जासन, माँ बाप बुलाए जासन, उथे ताज पवाए जासन, माँ बाप बुलाए जासन, सोने ताज पवाए जासन, पहचान वाले उच्च शान वाले, पहचान वाले उच्च शान वाले। सामीन हज़रात, ये बात बड़ी काबिल गौर है कि आज के मुसलमानों ने कुरान करीम को पढ़ने तक ही महदूद रखा है, कुरान करीम को तिलावत करने तक ही महदूद रखा है कि तिलावत कर लो वो ही हमें काफी है। अगरचे कुरान करीम की तिलावत करने की बड़ी फजीलतें बयान की गई हैं, लेकिन कुरान करीम की तिलावत को ही काफी समझ लेना ये बात महल्ले नजर है। कुरान करीम के हुकूक में से एक हक ये भी है कि हम कुरान करीम पर अमल करें। मामला सामने ही है, आप खुद ही देख लें क्या हम वाकई उसी तरह अमल करते हैं जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसमें बयान किए हैं, क्या वाकई उस पर अमल करते हैं। सामीन हज़रात, ये बात बड़ी काबिल गौर है कि हम दिन में मुतअद्दिद बार सूरतुल इखलास की तिलावत करते हैं। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। इस सूरत में खालिस तौहीद बयान की गई है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की यकदानियत बयान की गई है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत बयान की गई है। लेकिन आज फिर भी कुछ हमारे भाई नौजवान दरबारों में जाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात के साथ दूसरों को शरीक ठहराते हैं। पीरों, काहिनों, नजूमियों, मजूसियों के पास जाकर उनके सामने अपनी मुश्किलात बयान करते हैं।
कुछ हजरात ऐसे भी हैं, वो कहते हैं जी अब बचपन तो ही सोंदे आ रहे हैं, दरबारा ते ना जाया करो, अब पीरा को ना जाया करो, कब्रां दे सजदे ना करया करो, मिठे मिठे मौजू होने चाहिए ने जिन्हें विच मां दी शान होवे, प्यो दी शान होवे, बेटी दी इज्जत होवे। सामीन हजरात, ये तौहीद का मसला है, ये कोई आम मसला नहीं है, ये बहुत ही अहम और संगीन मसला है। अगर हमें तौहीद सही मानों में समझ आ गई, अगर हमें तौहीद खालिस तौहीद का पता चल गया, तो समझ लीजिए हमें पूरे दीन इस्लाम का पता चल गया। अगर हमें तौहीद समझ नहीं आई, तो समझ लीजिए हमें दीन इस्लाम नहीं समझ आया, हमारा ईमान नामुकम्मल है, हमारा ईमान नाकिस है। तो सामीन हजरात, बात चल रही थी कि कुरान करीम की हम तिलावत तो करते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी किताब में फरमाते हैं, फरमाया अकीमुस्सलाह, कि ऐ लोगों नमाज अदा करो, नमाज को कायम करो। लेकिन देख लीजिए मस्जिद में नमाज हो रही होती है और हम बाहर बाजारों में महफिलें लगाकर खड़े होते हैं, हम बाहर बाजारों में घूम रहे होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो सब्र करो। लेकिन अगर हम पर कोई मुसीबत या परेशानी आती है तो हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने शिकवे करना शुरू हो जाते हैं। अगर हमारी कोई दुआ कबूल ना हो तो हम दुआ करते हैं, अगर दुआ कबूल ना हो तो कहते हैं जी दुआवां कर कर थक गए हैं, साडी ते कोई दुआ ही नहीं कबूल हुंदी, हुण ते असीं दुआवां ही करनियां छड्ड दित्तियां। अल्लाह अकबर, इस कदर हमारी हालत खराब है। लेकिन इसका हल क्या है कि हम इस कुरान पर अमल पैरा। इसका हल यही है कि सामीन हजरात, हम जब भी कुरान करीम की तिलावत करें तो गौर व फिक्र से किया करें। हम कुरान करीम को जब भी हम पढ़ें, हम तिलावत करें तो तदब्बुर के साथ किया करें। तो ये तदब्बुर कब होगा, ये गौर व फिक्र हम कब कर पाएंगे, जब हम कुरान करीम का तर्जुमा आता होगा, जब हमें कुरान करीम के मानी और मफहूम आते होंगे, हम तब भी तो कुरान करीम पर गौर व फिक्र कर सकेंगे, तब भी मालूम कर सकेंगे कि इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बात का हुक्म कर रहे हैं, इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बात से मना कर रहे हैं। इस जुमे से पिछला जुमा शेखुल हदीस इब्राहिम भट्टी हाफिज़हुल्लाह ताला के पीछे पड़ा और उन्होंने बच्चों को नसीहत की। जुमा मुकम्मल करने के बाद उन्होंने बच्चों को नसीहत की कि बेटा, अगर मुआशरे में जो फितने बर्पा हो रहे हैं ना, उनको खत्म करना चाहते हो, अगर आप चाहते हैं कि लोग गुनाहों को छोड़कर अमले सालिह करना शुरू हो जाएं, तो आपको उन लोगों की जहालत को खत्म करना होगा। आप उनको दीन की तालीम देना शुरू हो जाओ, दीन के बारे में बताना शुरू कर दो। यहां जहालत से मुराद ये नहीं है कि हम कहते हैं जी ऐ जाहिल है या पागल है। जहालत तो मुराद, जाहिल तो मुराद पागल नहीं है। जहालत से मुराद इल्म से नावाकिफियत, इल्म से बेजारी, कि इल्म ला इल्मी होना, दीन के बारे में ना वाकिफ होना, ये है जहालत। तो सामीन हज़रात, हमारी हालत किस कदर खराब हो गई है। अगर कोई यहां स्टेज पे कोई शेर पढ़ दे ना, कोई नात पढ़ दे, तो फिर असी फरमाइशा करने मौलवी साहब मां दी शान ते भी एक शेर पढ़ दिओ।
ऐ जी बाप दी शान ते शेर पढ़ दियो, ऐ सीरतुन नबी दे शेर पढ़ दियो। सामीन हजरात, अगर नबी की सीरत की तरह हमारी सीरत नहीं, अगर नबी की सीरत की तरह हमने जिंदगी नहीं गुजारनी, अगर सहाबा ताबईन सलफ सालेहीन की तरह हमारी जिंदगी नहीं है, अगर नबी की सीरत की तरह हमारी सीरत नहीं, तो समझ लीजिए ये शेर और नाते भी सुनने का कोई फायदा नहीं है। किसी ने भी मौलवी साहब से कहा हो कि मौलवी साहब यहाँ अज़ाब कब्र का बयान कर दें, ये जहन्नम के मुतालिक बयान कर दें, जहन्नम की होल नाकियां बता दें, किसी ने भी नहीं। खुदारा नौजवान भाइयों, हमें अपने मकसद को समझना होगा। ये जलसों का मकसद कोई हंसना हंसाना नहीं है। हंसना हंसाना, शेर सुनाना, नाते सुनाना, इसका मकसद ये नहीं है। जलसों का मकसद है दीन का फहम हासिल करना, दीन की तफहीम हासिल करना और उसको हासिल करके उसके बाद अमल करना। तो सामीन हजरात, बात चल रही थी कि जहालत को कैसे खत्म करना होगा, जहालत हमारी किस तरह दूर होगी। जहालत हमारी इसी तरह ही दूर होगी कि कम अज कम हमें तर्जमातुल कुरान तो आना चाहिए, कुरान का तर्जमा तो लाजमी आना चाहिए। तो कई भाइयों को सवाल पैदा होगा कि तर्जमा हम किन से पढ़ें। सामीन हज़रात, हमारे गांव में उलमा की माशाअल्लाह कसीर तादाद है। ये भी अल्लाह ताला का हम पर फजल है, ये भी अल्लाह ताला का हम पर करम और हम पर इनाम है अल्लाह रब्बुल आलमीन का कि हमारे गांव में उलमा की कसीर तादाद है। तकरीबन हर मोहल्ले में एक ना एक आलिम मौजूद है, हर मोहल्ले में एक ना एक आलिम मौजूद है। तो हमें उनसे इस्तिफादा लेना चाहिए। ये बात नहीं मानने में आती कैसी जी एक आलिम हकीकी आलिम असी क्या है कि कुरान करीम दा सानू तर्जमा पढ़ा दियो ते उन्हें इनकार कर दिता होवे और वो कहदा वे मेरे को टाइम नहीं है इस वजह तो मैं तानू तर्जमा नहीं पढ़ा सकदा। ये बात मानने में नहीं आती। एक हकीकी आलिम वो अपने कामों को छोड़कर, दुनिया के कामों को छोड़कर दीन के काम को मुकद्दम रखेगा, दीन के काम को करेगा, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन की सरबुलंदी हो। तो सामीन हज़रात, ये नहीं कि भाइयों को शौक नहीं है कुरान करीम का तर्जमा पढ़ने का, भाइयों को शौक है माशाल्लाह। एक भाई उन्होंने बताया कि मैं खुद ही अपने तौर पर कुरान करीम का तर्जमा पढ़ रहा हूँ घर पे मोबाइल पे। इसका मतलब है कि भाइयों को कुरान करीम का तर्जमा पढ़ने का शौक है, लेकिन नौजवान भाइयों को माहौल नहीं मिल रहा, नौजवान भाइयों को वो माहौल नहीं मिल रहा। तो ये माहौल किसने बनाना है? ये माहौल हमारे उलमा ने बनाना है, ये हमारे गांव के उलमा ने बनाना है। तो मैं एक तालिबे इल्म होने की हैसियत से अपने इज्जत माआब मुअज़्ज़िज़ व मुकर्रम शख्सियात अपने गांव के उलमाए किराम के सामने ये गुजारिश करता हूं कि तकरीबन हर मस्जिद अहले हदीसों की, अहनाफ की जो भी मस्जिदें हैं, हर मस्जिद में तर्जुमातुल कुरान की क्लास लाजमी होनी चाहिए। ये जो दीन का, ये जो हमारे गांव का मामला खराब है, हमारे गांव के हालात खराब हैं, ये किस वजह से? ये हमारी जहालत की वजह से। अगर हमें अपने गांव के माहौल को ठीक करना है ना, तो हमें अपनी जहालत को खत्म करना होगा। सामीन हज़रात, नौजवान भाइयों, ये जवानी की इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहुत ही पसंद है। अच्छा दो ऑनलाइन बिजनेस यूट्यूब चैनल ना बुजुर्गों को जाके पूछो, और जेरे बुजुर्ग मसीता दे बैठे ने अल्लाह रब्बुल आलमीन दी इबादत करते पे ने, अल्लाह अल्लाह करते पे ने, वो कहंदे ने काश कि असी अपने अल्लाह रब्बुल आलमीन नू इबादत ते जवानी ते याद कीता हुंदा।
काश असी अपने अल्लाह रब्बुल आलमीन नू जवानी अंदर याद किया हुंदा। सामीन हजरात और नौजवान भाइयों, आइयो मसीताल अल्लाह दे घरां लाइयो, अल्लाह रब्बुल आलमीन दी इबादत वाल आइयो। अल्लाह रब्बुल आलमीन अगे दुआ है कि अल्लाह ताला जो सुनिया सुनाया उस ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम हुजूर अलैहिस्सलाम के फरमान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।